गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। हम आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा रहे थे और हमने अपने पहले लेक्चर में आपको न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, किस तरीके से पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की चैन बनती है, उनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, ये हम आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में डीएनए और आरएनए, जो कि हमारे जेनेटिक मटेरियल होते हैं, उनको स्टार्ट करवाने से पहले आपको कुछ बेसिक आप कह सकते हैं या कुछ पॉइंट हम बताना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीएनए पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये सभी को पता है कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस फॉर्म में मिलता है, क्योंकि डीएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए आपका वायरस में या बैक्टीरिया में या ह्यूमन में, या कोई भी आपको एग्जाम्पल दे के पूछ सकते हैं कि इनमें किस टाइप का डीएनए पाया जाता है। तो आपको ये वाली बात या ये वाली पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम वायरल डीएनए यानी कि वायरस डीएनए की बात करते हैं, तो कुछ वायरस डीएनए में आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है। जैसे कि आपका पाई इंटू 174 में आपका सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है, जबकि आपका पॉक्स, हर्पिक्स, इनमें क्या होता है, आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। और इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि हमेशा जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है वहाँ पर हम क्या होता है, वहाँ पर होता है बेस पेयर, क्योंकि डबल स्ट्रैंड डीएनए है तो इस तरीके से दो स्ट्रैंड होंगे, एक आपका 5 प्राइम होगा, एक 3rd प्राइम होगा, दूसरा जो है उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, यानी कि ये 3 प्राइम होगा, ये 5 प्राइम होगा। ये हम आपको बताएंगे जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डबल स्ट्रैंड डीएनए की बात कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या होता है, आपका क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं, क्योंकि आपका न्यूक्लियोटाइड्स इधर होंगे तो ये आपके आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, बेस पेयर। लेकिन अगर हम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की या आरएनए की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका केवल क्या होता है, 1 स्ट्रैंड होता है। तो वहाँ पे आपका क्या होता है, हम केवल न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पर उसको कंसीडर करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, तो इनमें आपका क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए ही होता है, लेकिन कैसा होता है, सर्कुलर होता है। ये मैंने आपको जब बैक्टीरिया के बारे में बताया भी था तो मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। यूकैरियोटिक डीएनए की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक डीएनए में भी आपका 2 टाइप का डीएनए होता है। एक तो न्यूक्लियर डीएनए होता है जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, वो आपका होता है लीनियर। यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो थोड़ा ही डिफरेंस है लीनियर और सर्कुलर का। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि यूकैरियोटिक डीएनए आपका कैसा होता है, लीनियर होता है, एक्सेप्ट अगर हम ऑर्गेनल डीएनए को छोड़ दें तो वो कैसा होता है हमारा, सर्कुलर। मैंने आपको बताया भी था कि ऑर्गेनल डीएनए में आपका क्या आता है, जैसे कि आपका प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनमें आपका क्या होता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है लेकिन सर्कुलर होता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।